Hi guys, this is Zainabat Khan Hi guys, this is Khushi Dubey. and you're watching Teleglam. जैन हमसे जानना चाहेंगे रमजान किस तरह से आपका गुजरा है क्योंकि अभी तो खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कैसे आपने कैसे वाइल्ड शूटिंग कैसे आप रोजा मैनेज किया है नमाज मैनेज किया है यार सबसे पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है रमज़ानों के अंदर रोज़े रखना, बिकॉज़ जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको सुबह 7-8 बजे उठना होता है। एंड वाइल रमज़ान में यू हैव टू यू स्लीप यू हैव टू स्लीप अराउंड 5 और आपको 4-5 बजे उठना पड़ता है सहरी करने के लिए। एंड स्टार्टिंग में स्लीप शेड्यूल इतना ज़्यादा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्लीप साइकिल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि आप रोज़ 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद, बिकॉज वी आर शूटिंग नाइट्स एंड नाइट्स एंड नाइट्स कंटिन्यूसली। वी आर शूटिंग नाइट जब हमारे रमज़ान स्टार्ट हुए थे तो वी आर कंटिन्यूसली शूटिंग 2 बजे हम पैकअप होता था, घर जाते थे, इफ्तार करते थे, फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे, सो के फिर जल्दी पैकअप, जल्दी से सेट पे जाना होता था। इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स, बिकॉज वैसे तो रोज़े घर में बैठ के तो कोई भी रख सकता है, राइट? तो घर में बैठ के रोज़े रख, इनफैक्ट आज मेरा काम कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, जैसे या एंड आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट कि यार आज मुझसे कुछ काम ही नहीं करवाया तुम लोगों ने। आई एम लिटरली नॉट लाइकिंग इट एंड आई एम सेइंग कि यार आज मैं ज़्यादा एक्सर्ट करूँगा अपनी बॉडी को, आज मैं जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, बिकॉज मेरा आज कुछ ज़्यादा काम, आज मेरा कुछ थोड़ा शेड्यूल वाइज मेरा काम थोड़ा कम था। So I was like, yeah, I was not putting anything on the table today because I'm not doing anything today. So that's what I feel कि यार रोज़े के अंदर it's just a normal thing. And first of all, I just want to tell everybody who's following this Ramzan and Rozas, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, बिकॉज पीपल जस्ट ऑलवेज ट्राई टू, यार हम रोज़ा रखे हुए ना तो हमसे ऐसे बात मत करो, हम रोज़ा रखे हुए वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो आप यार। इट्स जस्ट यू एंड योर गॉड, एंड स्पेशली अपने घर वालों पे, अपनी मॉम पे, अपने डैड पे कि हमारा रोज़ा है, हमसे मत बोलो काम करने के लिए। जैसे अ नॉर्मल थिंग जैसे मेरा छोटा भाई भी वही बहुत परेशान करता है घर पे हम लोगों को, तो तो जैसे नॉर्मल थिंग यार, आप रोज़ा रख रहे हो, इट्स योर कॉल एंड इट इज़ योर गॉड, एंड आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो रोज़ा रख के। And वेज में क्या है अंडा? स्पेशल मेंशन आई रियली वांट टेल एवरीबडी, क्योंकि वो तो बताएगा नहीं कि उसने थ्रू आउट रमज़ान उसने बहुत, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि उसका रोज़ा चल रहा है, लगेगा अभी बीच में जब BTS क्लिप्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट बिकॉज ऑफ रोज़ा, बिकॉज रोज़ा इज़ समथिंग वेर इन यू डोंट इवन ड्रिंक वाटर, सो यू आर कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड एंड यू डोंट हैव फूड, नथिंग एट ऑल। जैन बता रहा था मुझे कि इट्स बेसिकली टू क्लेंज योर सोल एंड बॉडी इंटायरली। तो इस बंदे ने फिर भी वो अपने परफॉर्मेंस पे कभी आने नहीं दिए। सीजन 1 में भी जो रनिंग सीक्वेंसेस थे, आई एम श्योर द फैंस वुड अंडरस्टैंड किस रनिंग सीक्वेंस की बात हो रही है। सीजन 1 में एक रनिंग सीक्वेंस था जिसमें मैं और यश भाग रहे हैं कर्मा के पीछे। दैट इंटायर रनिंग सीक्वेंस वाज शॉट इन फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी में कड़कती धूप है, समर ही चलते इस टाइम पे समर चल रहा था, और ये बिना पानी पिए कर रहा है, भाग रहा है। वो पूरे दिन हम लोग सिर्फ भागे ही भागे हैं, एंड अभी भी इतने टफ सीक्वेंसेस आए थे, लेकिन मैंने एक भी दिन इसको नहीं देखा कि इसने अपना रोज़ा स्किप कर दिया या इसको बहुत ऐसे वैसा फील हो रहा है कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट आज जब कम काम पड़ा तो ही वाज लाइक मैं बहुत कम काम है, ज़्यादा काम कराओ रोज़े में। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू गाइज शुड लर्न from him. So yeah.
हाय गाइस, सो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज इफ्तार हमने कवर किया आपके सेट पर आकर, तो ज़ैन आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमने कितना अच्छा जेस्चर देखा आप दोनों के बीच में, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाया था, आपने उनका हाथ फोल्ड किया था, तो ये जानना चाहेंगे खुशी को आप कितना कुछ गाइड करते हैं ना? यार गाइड तो मैं कुछ नहीं करता हूँ उसको, मतलब बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स एंड जब हम इफ्तार करने के लिए बैठते हैं, सो द ओनली थिंग विच मैटर इज़ कि आपका जो भी परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, देयर्स गॉड इज़ ऑलवेज वन, हम सब ये इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। सो सबका तरीका अलग अलग होता है, सब ने अलग अलग नाम बना लिए हैं, बट सबका तरीका अलग होता है। कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, कोई हाथ बिना नीचे करे मांगता है, कोई सजदा करके मांगता है। सो आई जस्ट बिलीव कि यार मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग जब आप सेट पे हो, सबके रोज़े हैं, किसी का मतलब मुस्लिम्स, ऑब्वियसली मुस्लिम्स के रोज़े होते हैं, बाकी लोगों के रोज़े नहीं होते हैं, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर कि सब लोग एक टेबल पे बैठते हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर दैट 1 मिनट कि 1 मिनट बाद वील स्टार्ट ईटिंग, बिकॉज आपके सामने सब चीज़ें हैं एंड यू आर हंग्री, आप सुबह से काम कर रहे होते हो, बट उससे पहले जो चंद लम्हे होते हैं, कुछ टाइम होता है, उससे पहले आप अपने ऊपर वाले से दुआ मांगते हो। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। आपके जो बिलीव्स होते हैं, ऊपर वाला उस पर फिर आपको उसका क्या देता है, अज्र देता है। अज्र मीन्स उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। So, खुशी आपसे जानना चाहेंगे, इफ्तार आपने यहाँ पर किया तो किस तरह का आपको कैसा फील होता है सबके साथ बैठकर इफ्तार करना? खुशी पूरे इफ्तार, एक इफ्तार नहीं छोड़ी। दैट्स ट्रू, मैंने रेगुलरली हर एक इफ्तार किया है, और कोई बैठा हो ना बैठा हो, मैं रोज़ प्रेजेंट थी, सबसे फर्स्ट। और टाइम भी जब हो जाता है तो मुझे रोज़ा मेरा होता है, मुझे याद रहती है, अरे इफ्तार का टाइम हो रहा है, लेट्स गो, अरे ओके, एंड पानी पी रही, खाना खाएगा, अभी रुक जा। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, पूरी यूनिट साथ में बैठती है, एंड सब अपना ना, दिस इज़ दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी वर्शिप गॉड, एंड सब इतना आपको इतना परसीवरेंस सिखा देता है रमज़ान, इतनी पेशेंस सिखा देता है कि आप खाना सामने देखने के बाद भी आपको ये लालसा नहीं रहती कि मैं जल्दी से खा लूँ, आप इतने ज़्यादा विलीन हो जाते हो भगवान में, आप इतने ज़्यादा प्योरीफाई, डिटॉक्सिफाई होते जाते हो धीरे धीरे लाइक, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और सब साथ में मिल के खाते हैं, बातचीत होती रहती है, हंसी मजाक करते हैं, डिफरेंट डिशेस की बात होती है, एंड बिकॉज वी हैव फूडी पीपल ऑल्सो, वी हैव डाइट कॉन्शियस पीपल ऑल्सो, सो वो सब रहता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, द एंटायर डायरेक्शन टीम, कैमरा टीम, एक्टर्स, इवन हमारे जो सबसे मेहनती, इतना मेहनत पूरे दिन भर करते रहते हैं, स्पॉट दादास, एवरीबडी, दे ऑल सिट विद अस, इवन लाइक एंड फ्रॉम एवरी कल्चर, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। और उसके लिए बहुत तैयारियाँ भी करते हैं हमारे यहाँ, बहुत ब्यूटीफुली सजाते हैं, इट्स रियली नाइस।
आया जब तब बहुत गर्मी थी, मैंने पहले बंद कर रहा है, इसको ऑन कर रहा है। हाँ बिना एसी के तो सूखे कैसा इंसान तो डीनो इतना इनफ होता है। 5 घंटे सोया हूँ तो रात सुबह तो सोया मेरे को पता ही नहीं चला आज रोजाना को बड़ा बेकार गया था करा ही नहीं लाइव हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। एक सीन की वजह से सेटिंग में भी टाइम लगा होगा। वेज में क्या है अंडा? आप दोनों से जानना चाहेंगे जैसे कि अभी आपने कहा कि डाइट करने वाले भी एक साथ हैं, तो आप दोनों कितना अपना डाइट स्किप कर रहे हैं, चीट कर रहे हो फिलहाल? चीट तो ये तो नहीं आप ही हाँ बताओ। तो मैं तो बिकॉज माई पर्सनल डाइटिशियन इज़ देयर विद मी ऑन द सेट एज माई को स्टार, सो मैं तो बिल्कुल ही एंड मेरा मन भी नहीं करता वंस यू स्टार्ट अडेप्टिंग टू दैट लाइफ स्टाइल, आपका मन नहीं करता है तो बहुत ही हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब तो ऐसा हो गया कि मैं कुछ उल्टा फुल्टा खा लेती हूँ तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम यू नो इट स्टार्ट्स डिसफंक्शनिंग, सो दैट्स द थिंग एंड yeah, I'm so glad that he's like you know being with Zain has literally changed my diet too much and even though he was following Roza ardently throughout but still Zain ने एक भी दिन cheat नहीं किया है, एक आध दिन मतलब no I wouldn't say उसने cheat किया है, cheat meal अगर ले लियो एक आध बार तो उतना हुआ, otherwise he was following a very strict diet, fruit खाता है और protein diet रहती है और क्या। मैं कैसे पता चला भाई तुमने पूरी शायरी अफ्तारी करी है तुमने? पता चला है मुझे। रिश्तेदार हो गए तो टिक्की पता चले भाई। टिक्की है मेज ये भाई दोनों The रोज़ two of उत्साह us कर have रहे like worked really hard. एकदम एकदम। हम लोग थोड़ा बहुत काम चला लिया। अभी ये लोग तो सीख रहे हैं। लगते लगते रह गए मुझे सिर्फ पानी ने बचा रखा है। तो 2 बजे से लेकर 6-7 बजे तक और कुछ दोस्त के साथ करते थे, लोग का किसी का रोज़ा नहीं, सब ऐसा इंफिनिटी में बैठे स्टार्ट नो लॉट ऑफ टाइम 2 मिनट 3 मिनट आपका कब है? कितने मिनट? 3 मिनट लाइनअप भी तो करना है, ये लाइनअप अलग, वो लाइनअप अलग। पार्ट टाइम तो मेन जॉब तो मेन नौकरी तो ये भाई। Yeah. Thank you so much for doing it. तो लास्टली जानना चाहेंगे ईद आ रही है, क्या कुछ प्रिपरेशन हुई है ईद की? यार प्रिपरेशन तो कुछ नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग टू शूट ऑन दैट डे ऑल्सो बिकॉज आई थिंक इट्स माई इट्स माई थिंग, आई लव टू शूट ऑन माई ओकेशंस, आई लव टू शूट ऑन एवरी ओकेजन स्पेशली माई बर्थडेज, ईद, दिवाली, सो आई एम नॉट प्लानिंग एक्चुअली एनीथिंग एंड अभी इस महीने खुशी दुबे का बर्थडे आने वाला है, सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि मुझे कहाँ पार्टी मिलने वाली है, आई एम जस्ट प्लानिंग टू उसके पैसे खर्च करवाना चाहता हूँ मैं बहुत सारे, जो कमा के बैठी है ना इतना आशिकाना से और इतने सारे काम, ये बचपन से इसने जो पैसा चुरा के रखा है ना इंडस्ट्री से, जो पूरा खा के बैठी है पैसा, आज के लिए मैं आज का इंतज़ार कर रहा था कि पिछले साल जब इसकी बर्थडे थी तो हमने जस्ट शो स्टार्ट किया था, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी नहीं, अब मैं इसको लूटना चाहता हूँ, 24 अप्रैल को इसका बर्थडे है, मैं इसके पूरे पैसे हड़पना चाहता हूँ, इसके OTP वगैरह सब फ्रॉड स्कैम करके अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मेरे वॉलेट में शायद मेरे कार्ड्स भी ना मिले मुझे। एनीवेज ओके, सो लास्ट मैसेज टू फैंस एंड व्यूअर्स और ईद की विश दे दो।
या सो यार मैं बोलूँ, आप बोलोगी? अच्छा मैं बोल देता हूँ, थैंक यू. सो यार थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए. एंड यू नो इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं अपने यू नो वाइल फॉलोइंग माई रोज़ाज एंड ऑल आई एम स्टिल एबल टू वर्क. अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे काम दिया. एंड मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के अंदर भी अच्छे से अच्छा मेहनत करके अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूँ. बिकॉज यू नो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी फॉर एनीबडी टू यू नो जस्ट वर्क लाइक दिस इन रमज़ान एंड ऑल. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा अप्रिसिएशन, इतना सारा प्यार देने के लिए. एंड ऐसे ही बस प्यार करते रहिए. एंड सीज़न 4 भी बहुत जल्दी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के यू नो अप्रिसिएशन की वजह से सीज़न 4 भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं. सीज़न 3 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. एंड या थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा यश शिक्की को प्यार देने के लिए. एंड विशिंग यू गाइज इन एडवांस अ वेरी हैप्पी ईद एंड ईद मुबारक. और आप बस अपना प्यार देते रहिए. इससे बेटर ईद का गिफ्ट मेरे लिए नहीं हो सकता, इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट भी मेरे लिए नहीं हो सकता है. सो या वील कीप वर्किंग हार्ड एंड डू वॉच आशिकाना सीजन 3 एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सीजन 4.